नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन। एस्ट्रल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की टैरो रीडिंग में हम इम्पॉर्टेंट मैसेजेस रीड करेंगे जो आपके स्पिरिट्स आपको अभी देना चाहते हैं। अगर आप पहली बार ऑनलाइन टैरो रीडिंग कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड जो रूल्स हैं मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आपके सामने 4 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 जो ये रेड कलर है, पाइल नंबर 2 जो ग्रीन कलर है, पाइल नंबर 3 ये येलो कलर है और पाइल नंबर 4 ये ब्लू कलर है। आपको इसमें से वो पाइल या पाइल्स चूज़ करने हैं जो आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। आप एक से ज़्यादा पाइल्स की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं। स्पेशली इस टाइप की रीडिंग्स में हो सकता है एक से ज़्यादा पाइल्स में आपके लिए मैसेजेस हैं। पाइल्स सिलेक्ट करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप इन चारों कलर पे मेडिटेट करें और जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो पाइल सिलेक्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि आप इन पाइल्स को देखें, फिर 10 सेकंड के लिए आप कहीं और अपना ध्यान बटा लें और फिर इन कलर्स को देखें और जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसी पाइल को या पाइल्स को सिलेक्ट करें। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ कि आप जो भी पाइल अपने मन से सिलेक्ट करेंगे तो आप कभी गलत नहीं होंगे। जब आप अपने पाइल या पाइल्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर बस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, जहां मैंने सारे पाइल नंबर टाइम स्टैम्प के साथ लिस्ट कर दिया है। आप उसमें से अपने पाइल नंबर पे क्लिक करें और आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। हाई पाइल नंबर 1, अगर आपने ये रेड कलर सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। चलो देखते हैं आपके लिए आपके स्पिरिट्स के क्या मैसेजेस हैं। सो पाइल नंबर 1 आपका फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सेकंड कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। थर्ड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। फोर्थ कार्ड है द एम्प्रेस इन रिवर्स एंड बैक ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स। आपके कार्ड्स देख के मैं बस ये कहना चाहती हूँ, आई होप आप अभी ठीक हैं। आपके कार्ड्स आपके फ्यूचर रिलेटेड बहुत पॉजिटिव हैं, बट अभी आप बहुत ज़्यादा निराश, अकेलापन और ब्लॉक्ड महसूस कर रहे हैं। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपनी लाइफ को बहुत बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो ब्लॉकेजेस हैं वो आपको उस डायरेक्शन पे ले जाने के लिए ही आ रहे हैं। आपको अभी अपने बारे में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो मैं नहीं हूँ। अगर आप किसी आर्ट या क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप अपनी क्रिएटिविटी में कमी महसूस कर रहे हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी से भी खुश नहीं हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सूखापन महसूस कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आपने अपने आप को इमोशनली बंद करके रखा है। हो सकता है आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन या परेशानियों से गुज़र रहे हैं। आप में से काफ़ी लोग पैसों के कारण भी परेशान हैं और इस कारण भी आप अभी इमोशनली स्टेबल फील नहीं कर रहे।
स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप अभी बेजान सा फील कर रहे हैं, जैसे आप बहुत चिंतित हैं और परेशान हैं, और एक जो हैप्पीनेस होती है लाइफ के अंदर, आप उसे मिस कर रहे हैं। मैं ये बोल सकती हूँ लाइक अगर आप सच में अपने आप को इतना परेशान या एक ऐसे डिफ़िकल्ट फेस से आप अपनी लाइफ में नहीं गुज़र रहे हैं, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, कि आप अपने आसपास के लोगों की मदद करने की और उनमें घुलने मिलने की, उन्हें एक साथ रखने की। मुझे पता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो स्पिरिट्स कह रहे हैं आप अपने लिए रोज़ समय निकालें और ये डिसाइड करिए कि आप ये मेहनत अपने मन की शांति के लिए कर रहे हो या लोगों को खुश करने के लिए। अगर लोगों के लिए कर रहे हैं तो आप ये दोबारा से सोचिए कि सिर्फ़ किसी को खुश करने के लिए अपने आप को इतना स्पेंड करना, अपने आप को इतना खर्च करना ज़रूरी है भी या नहीं। सैडली आप में से कुछ लोग मुझे अकेले में रोते हुए दिख रहे हैं। प्लीज़ आप लोग निराश मत हों, आपका ये टाइम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आप जिनके भी आगे सर झुकाते हैं, बस वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को और समझें और जानें, अपने आप से रिश्ता गहरा बनाएं और वो आपके साथ हैं आपकी रक्षा करने के लिए। ये रिवर्स में हाई प्रीस्टेस बता रही है कि आप अपने इंट्यूशंस या अपने अंतरात्मा की बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। वो आपको गाइड कर रहे हैं पर आप उन्हें अनसुना कर रहे हैं। आपके स्पिरिट्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को जितना समझते हैं उससे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आप हैं, और ये टाइम आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप अपने अंदर जो छुपी हुई शक्तियाँ हैं, आपकी जो हिडन स्ट्रेंथ्स हैं, जो हिडन टैलेंट्स हैं, आप उनको पहचानें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एस्ट्रल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय देयर पाइल 2, अगर आपने ये ग्रीन कलर सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। आपका सेकंड कार्ड है द फूल इन रिवर्स। आपका थर्ड कार्ड है स्ट्रेंथ इन रिवर्स। आपका फोर्थ कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स और बैक ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। सो पाइल 2, आपके कार्ड्स देख के मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आप अपने इमोशंस को लोगों से बचाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना फेस कर रहे हैं।
मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को अपने इमोशंस का फ़ायदा उठाने के लिए अलाउ कर देते हैं और फिर जब आप उन्हें रिएक्शन में कुछ बोल देते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बुरा लगता है। फिर आप इस सोच से जूझते हैं कि हमने ऐसे क्यों रिएक्ट किया जब हम ऐसे हैं ही नहीं। एक्चुअली अभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव एक्शंस आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, इसके वजह से आपका ये जो रिएक्शन है ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। तो स्पिरिट्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कोई मॉर्निंग या नाइट रूटीन बना लें जिसमें आप मेडिटेशन, प्राणायाम या सिर्फ शांत बैठें और अपने इनर एनर्जीज़ को जानें। स्पिरिट्स यही चाहते हैं। देखो, लोगों की मदद करना, उनके दुख में शामिल होना बहुत अच्छी बात है, पर उन नेगेटिव एनर्जीज़ के वजह से आप अपने इंटरनल एनर्जीज़ और इमोशंस को डिस्टर्ब ना करें। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि भले ही 15 मिनट्स पर मॉर्निंग और रात को आप प्राणायाम, मेडिटेशन या सिर्फ शांत बैठे रहकर अपने मन को और एनर्जीज़ को पीसफुल रखें। ये रिवर्स में जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये कार्ड भी यही कह रहा है कि आप लोगों को कई बार ये महसूस भी नहीं होता है कि आप कितने ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपके अंदर जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उन्हें आप बाद में देखेंगे और अपने आप का आप सारा टाइम नेटफ्लिक्स देख के या मोबाइल पे या टीवी पे टाइम स्पेंड करके या शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कि सो आपके कार्ड्स में काफ़ी फायर साइंस हैं, जैसे एरिस, लियो, सेजिटेरिस। आपके कार्ड्स देख के मैं ये कह सकती हूँ कि आपके दिमाग का एक हिस्सा आपके इनर एनर्जीज़ को सुधारना चाहता है, उसे जानना चाहता है, और एक हिस्सा काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपनी पुरानी जो आदतें हैं, आपके जो पुराने एडिक्शंस हैं, उसे छोड़ने के लिए। मुझे जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि आप मन से आपको मन से बहुत प्रेरणा मिल रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत सारा गाइडेंस दे रहे हैं, आप बस उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपका जो वर्क डिसिप्लिन है और जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो बहुत अच्छा है और इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके स्पिरिट्स का मैसेज डेफिनेटली आपके ट्रस्ट को लेकर है। आप उनकी गाइडेंस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। एक बात जो मुझे क्लियरली दिख रही है वो ये है कि आपका जो आपकी जो समझ शक्ति है लोगों को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, सिचुएशंस को समझने की, आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर आपको कुछ समझने में या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको रात के टाइम सोचना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी जो समझ शक्ति है वो रात को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मुझे आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो आपके भरोसे की है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं,
पर आपको भरोसा करना होगा उन पे। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आपकी ज़रूरत में मदद करने के लिए। आप स्पिरिचुअल हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आप डेफिनेटली पूजा करते होंगे या किसी की हेल्प करते होंगे। आप जो एक ट्रस्ट होता है वो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं, और जो गाइडेंस आपके स्पिरिट्स दे रहे हैं आप उस पे भरोसा नहीं रख पा रहे या आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं। तो पाइल 2, अभी स्पिरिट्स ये ही चाहते हैं कि आप अपने इंटरनल इश्यूज़ को सॉल्व करें, और वो आपके साथ हैं आपकी रक्षा करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अपने इंटरनल इश्यूज़ को साइड में करके, खुद को डिस्ट्रैक्ट करके आप अपने सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं। मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारी ऊंचाइयां और सक्सेस दिख रही हैं, बस आप उन्हें ब्लॉक ना करें और खुद के लिए रोज़ थोड़ा टाइम निकालें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एस्ट्रल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय पाइल 3, अगर आपने ये येलो कलर सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। पाइल 3, आपका फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स, आपका सेकंड कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, फोर्थ है द स्टार इन रिवर्स, और बैक ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं या अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो बॉडी है, ये जो फिज़िकल बॉडी है, वो आपके सोल को, आपकी आत्मा को एक्सप्रेस करने का ज़रिया है। इसलिए आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाना चाहिए। और एक बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त नहीं करते, किसी को बताते नहीं हैं आपके ड्रीम्स। कुछ ख्वाहिशें हैं जो आप करना चाहते हैं, वो करना अलग, आप किसी के साथ वो शेयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं पर अपनी फीलिंग्स बताने से डर रहे हैं। इस वजह से आपका जो सारा ध्यान है और जो एनर्जी है और कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं हो रही है। ऑल्सो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप फ़िल्मी जैसी लव स्टोरी होती है और जो फ़िल्मी तरीके का पार्टनर होते हैं, आप वैसा पार्टनर ढूंढना चाहते हैं खुद के लिए, जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे और आपकी मदद करे हर चीज़ में। पर आपको ये समझना होगा कि आपको फ़िल्मी पार्टनर ढूंढने के बदले एक प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक पार्टनर ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपके ड्रीम्स को आप ही समझ सकते हैं और उन्हें आपके सिवाय और कोई पूरा नहीं कर सकता। अगर आप पहले से ही पार्टनरशिप में हैं तो आपने अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनसे शेयर करना चाहिए।
आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। या इन जनरल भी आपने अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करना चाहिए। हो सकता है आप उनके रिएक्शन के रिज़ल्ट से डर रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे, पर स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको डरना नहीं चाहिए। इससे आपके दिमाग को और हार्ट को काफ़ी हल्का महसूस होगा। आप में से काफ़ी लोगों को बेड पे से उठने का मन नहीं करता होगा, या शायद अभी आप बहुत ज़्यादा सोते होंगे क्योंकि आपके पास कोई पैशन नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हैं या किस काम से आपको खुशी मिलती है। स्पिरिट्स कह रहे हैं आपने अलग अलग हॉबीज़ ट्राई करनी चाहिए जिससे आपको अपना पैशन मिल जाए। अगर आप ऐसे ही बेड पे लेटे रहेंगे या अगर आप नई चीज़ ट्राई भी ना करेंगे तो आपको फिर अपना पैशन कभी मिलेगा ही नहीं। इसलिए आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो इससे आपको अपना पैशन भी मिल जाएगा। और जब आपको अपना पैशन मिल जाएगा, आपको बेड से उठाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए खुशी खुशी सारा काम करने लग जाएंगे। या जो अभी आप एक नीरसता, एक ड्राइनेस अपनी लाइफ में फ़ील कर रहे हैं, वो ड्राइनेस आपकी हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाएगी जब आपको अपना कोई पैशन मिल जाएगा। सो स्पिरिट्स कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आपके मन में कोई ख्वाहिशें हैं तो आप वो लोगों से शेयर करें और नई नई हॉबीज़ ट्राई करें जिससे आपको अपना पैशन मिल जाए। और अपनी एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस होती है और एक इंटरनल होती है। तो जब आपको अपना पैशन मिल जाएगा तो आप इंटरनली हैप्पी रहने लग जाएंगे। आपको किसी और ज़रिए की या किसी पे हैप्पीनेस के लिए डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफ़िक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एस्ट्रल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय। हाय देयर पाइल 4, अगर आपने ये ब्लू कलर सिलेक्ट किया है तो ये आपकी टैरो रीडिंग है। मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। आपका फर्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड, आपका सेकंड कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, आपका थर्ड कार्ड है हाई प्रिस्टेस, फोर्थ कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके स्प्रेड्स में एक चीज़ जो मुझे साफ दिखाई दे रही है, एक चीज़ जिससे आप भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आपकी हैबिट्स हैं। मुझे ऐसे लग रहा है आप अपने आप को बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा बदलना चाहता है पर दूसरा हिस्सा बदलने से डर रहा है। आप अभी अपने आप से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इस दुनिया में मेरा रोल क्या है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि खुद को और अपनी आदतों को कैसे बदलते हैं। उफ़, मैं इन कार्ड्स को रीड करते वक्त काफ़ी रेस्टलेस फील कर रही हूँ क्योंकि शायद आप भी अपने साथ ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप एक जगह शांति से बैठने में भी काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे होंगे। पाइल 4, आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पाइल 2 जैसी लग रही है या उससे बहुत सिमिलर है।
सो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप पाइल 2 भी जाके सुने, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मैसेजेस हैं जो आप पाइल 2 से रेजोनेट करें, क्योंकि मुझे एनर्जी सिमिलर लग रही है। आपको स्पिरिट्स कहना चाहते हैं कि वो आपको बदलने में काफ़ी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप उन्हें सुनने से इनकार कर रहे हैं। आपके सपनों के ज़रिए या कोई मूवी जो आपको इंस्पायर कर रही हो, आपकी अंतर आत्मा या आपकी सोल आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको राह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उसे सुन और समझ नहीं पा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कुछ लोगों के लिए स्पेसिफ़िक है, उनके लिए ये है कि आपकी जो क्वीन और किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि आपके अंदर या आपके आसपास की जो मेल और फीमेल एनर्जीज़ हैं, जो स्त्री और पुरुष की जो एक एनर्जी का बैलेंस होता है, जो सामान्य होता है, वो अभी बैलेंस्ड नहीं है। आपके आसपास आपके आसपास कोई एक मेल एनर्जी ऐसी है, वो आपके फादर हो सकते हैं या आपके फादर के तुल्य कोई इंसान हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, जो आपके ऊपर एक प्रेशर बना रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है जैसे आप किसी और की एक्सपेक्टेशन, किसी और की ख्वाहिशें पूरे करने के लिए जी रहे हैं, और जो आप सच में करना चाहते हैं, जो आप दिल से करना चाहते हैं, इस वजह से कर नहीं पा रहे हैं। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी सक्सेस और पैशन में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बने, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें, अपने पैशन को सिलेक्ट करें या रिश्तों को। मुझे ऐसे लगता है कि एक बार के लिए आप सारी दुनिया को एक साइड में रखें और वो करें जो आप करना चाहते हो। मुझे एक रेफरेंस जो है वो अभी ये मिल रहा है कि अगर आपने गली बॉय मूवी देखी है, तो उसमें जो रणवीर सिंह का कैरेक्टर है, उसे अपनी लाइफ में कुछ और करना था, एंड उसके जो आसपास के लोग हैं, जैसे उसके फादर हैं, वो अचीव करने से या उसे हमेशा ये कहते हैं कि आपका जो पैशन है आप उसे फॉलो ना करें, क्योंकि हम बहुत छोटे लोग हैं और हम जैसे लोग पैशन फॉलो करने के लिए नहीं हैं। पर फिर भी वो अपने पैशन पे चलता है। ठीक उसी तरह आपको भी सारी दुनिया को एक साइड में रख के अभी ये सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बेशक इससे आप पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, और जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है उसमें से ज़्यादा लोगों ने ज़िंदगी में बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, और अब इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डर रहे हैं। बट स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लो, ताकि आप आगे बढ़ सको
और सक्सेसफुल बन सको। किसी भी इंसान या सिचुएशन को आप खुद को कमज़ोर ना करने दें। और आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आप याद रखें कि हर मुश्किल वक्त में आपके स्पिरिट्स आपकी मदद करने के लिए आपके साथ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको ये टैरो रीडिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एस्ट्रल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए और अपनी टैरो रीडिंग मुझसे करवाने के लिए। बाय बाय।